गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किस पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी किया है? तो ये किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किन के गलफड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मछली के गलफड़ों का। बॉम्बे मेघालय और डैश उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो ये होगी यानी बॉम्बे में, मेघालय में और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में। ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। यहाँ पर हमारा क्विक रिवीजन समाप्त होता है और पढ़ते हैं हम अपना स्टैटिक जीके के प्रश्न। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो ये है लोहा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये है जय संहिता। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? तो ये रानी का अभिलेख भी इसको कहते हैं। भूगोल का जनक कौन है? तो ये है हिकेटियस। सूर्य की उम्र कितनी है? तो ये है 5 बिलियन वर्ष। रूस के एशियाई भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं रूस के एशियाई भाग को? तो ये कहते हैं साइबेरिया। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बेकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो ये है पेगांग झील। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है महावेली गंगा। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? तो ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। और रूस व चीन की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है रूस व चीन की? तो ये बनाती है अमूर नदी। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थान को भू मानचित्र से साथ जोड़ा है। गूगल मानचित्र के उपयोग से आम आदमी को काफ़ी मदद मिलेगी जो एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने के लिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी कुछ समय पहले किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एक सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प आयोजन यानी कि काशी एक रूप अनेक का भी उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। राजधानी, तो ये है किसकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और ये बसा है गोमती नदी के किनारे। रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लखनऊ। सीएम, तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ ये हुआ है लखनऊ में। यूपी राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी शुरुआत की है, जिसमें काम करते हुए या यदि कोई किसान कोई मर जाता है या कोई विकलांग हो जाता है तो सरकार उसके लिए कुछ राशि उसके परिवार वालों को दी जाएगी, सहायता की जाएगी। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, तो ये है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है सॉर्स क्रेन और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने
दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये है क्लाइमेट एक्शन, यानी विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का जो विषय है वो है क्लाइमेट एक्शन। और 2019 का जो विषय परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हम पुराने पेपर्स हैं बच्चों के, तो 2019 का जो विषय है वो है प्रोटेक्ट अवर स्पेसिस। यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार यह 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो ये की है आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से शेष राशि की जांच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के वितरण के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। इसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एआई पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट यानी आईपाल को एकीकृत किया है, जिसके माध्यम से इसके ग्राहक वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं की मेजबानी कर सकते हैं। और यस बैंक पर प्रतिबंध के बाद में फ़ोन पे ने यूपीआई लेन देन के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है सुबनसिरी नदी पर, यानी कि सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री खंडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 अप्रैल 2020 को पुल का उद्घाटन किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया है। भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए यह पुल रणनीतिक कनेक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाया, कुछ समय पहले यानी 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिक राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। और तवांग उत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय पहले किया गया है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FCI के पास डैश के अधिशेष को शराब आधारित सैनिटाइजर इथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा? तो गेहूं को किया जाएगा, चावल को, मक्का को या दाल को? तो इसका सही जवाब है चावल, यानी FCI के पास चावल। भारतीय खाद्य निगम FCI के पास चावल के अधिशेष को शराब आधारित सैनिटाइजर इथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। अधिशेष चावल से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उत्पादन में भी किया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 अधिशेष खाद्यान्न के ऐसे रूपांतरणों की अनुमति देता है। FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई है सन 1964 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुदर्शनम बाबू को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में सुदर्शनम बाबू को नियुक्त किया गया है। बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित बोर्ड में
तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। इससे पहले 2 और हैं, तो 2 हैं हमारे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं सेथुरमन पंचनाथन, और यूनिवर्सिटी ऑफ बरमोट से हैं सुरेश बी गरिमेला, अमेरिका। और ये 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और 1 अमेरिकी डॉलर 70 रुपये के भारतीय के बराबर होता है। और काम्या कार्तिकेयन ने 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराया है। अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। अभी कुछ समय पहले। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपने आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस काल की है? तो ये है गुप्त काल की। अल नीनो क्या है? तो ये है एक गर्म जल धारा समुद्र की, यानी कि समुद्र की एक गर्म जल धारा है। सती प्रथा के निषेध से कौन संबंधित है? तो ये हैं लॉर्ड विलियम वेंटिंग। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बोरोन कार्बाइड का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और ये हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं बिस्मार्क को। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर है? तो ये है बड़ोदरा में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कल्हड़। और राजतरंगिणी पुस्तक में क्या है? तो ये है कश्मीर का इतिहास। और महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में हैं? तो ये हैं प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज का प्रश्न, कल के प्रश्न। कल का प्रश्न था हमारा सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कृष्णा स्वामी बी। इसका जवाब हमें देव, मनोज कुमार और मितेश ने दिया है। पढ़ते हैं हम अपना आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश बन गया है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।